हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी इन मेडिसिनल एजेंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट क्या होते हैं। देयर आर फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी इन मेडिसिनल एजेंट, यानी कि बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जिसके कारण कि मेडिसिनल एजेंट में इम्प्योरिटी आ जाती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्प्योरिटी क्या होता है। इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स अदर देन द एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच में टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक। यानी कि इम्प्योरिटी का मतलब होता है कि ऐसे ड्रग सब्सटेंस यानी अनवांटेड सब्सटेंस जो कि हमारा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उसके अलावा हमारा ड्रग एपीआई में प्रेजेंट हो जाते हैं, वो टॉक्सिक हो सकते हैं और नॉन टॉक्सिक भी हो सकते हैं। उसको हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटी। यानी कि किसी ड्रग एपीआई में अगर फॉरेन पार्टिकल आकर मिक्स हो जाए या उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ा दे या टॉक्सिसिटी न भी बढ़ाए, लेकिन वो अदर देन एपीआई है, तो उसको हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटी। देखते हैं कौन कौन से सोर्स होते हैं जो हमारे मेडिसिनल एजेंट में इम्प्योरिटी कर रहे हैं। पहला सोर्स होता है रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी है तो हमारा जो ड्रग एपीआई होता है वो इम्प्योर हो जाता है। दूसरा होता है रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी है तो हमारे ड्रग एपीआई जो होगा इम्प्योर हो जाएंगे। तीसरा होता है मेथड्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो हम मेथड्स यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अगर वही गलत मेथड होगा जो हमारा ड्रग एपीआई होगा वो इम्प्योर हो जाएगा। चौथा एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर कोई एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन हो रहे हैं तो वह इम्प्योरिटी कहलाता है। पांचवा होता है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो जाए तो हमारा ड्रग एपीआई जो है वो कोई डिफरेंस एक्टिविटी शो करने लगता है तो वो हमारा इम्प्योर कहलाता है। छठा होता है डिकम्पोजिशन ड्यूरिंग स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज के दौरान अगर हमारा कोई ड्रग एपीआई डिकम्पोज होने लगता है तो कहते हैं उसको उसमें इम्प्योरिटी आ गई है। सातवां होता है डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसमें अगर कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग अगर हम कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं कि इम्प्योरिटी आ जा रही है। द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम विच दोज प्रिपेयर्ड ऑफ्टन कंटेन इम्प्योरिटी, यानी कि अगर हम जब मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं अगर वही इम्प्योरिटी कंटेन किया हुआ है तो हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ऑलरेडी इम्प्योर होंगे। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ टीन लेड सिल्वर कॉपर एंड गोल्ड इन बिस्मथ साल्ट, अगर हमारे बिस्मथ साल्ट में सिल्वर कॉपर गोल्ड टीन लेड कोई भी प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटी। दूसरा हम लोग देखते हैं रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वही इम्प्योर है तो हमारा ड्रग एपीआई है इम्प्योर हो जाता है। इन विच द फाइनल प्रोडक्ट में कंटेन अनरिएक्टेड रिएजेंट एज इम्प्योरिटीज, जो हमारा रिएजेंट है अनरिएक्टेड है तो उसको हम लोग इम्प्योरिटीज में मानते हैं। इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं लेड एज एन इम्प्योरिटी में रिजल्ट फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड यूज ए रिएजेंट, यानी कि हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें हम लोग लेड ऐड करते हैं तो इसको हम लोग रिएजेंट एज ए इम्प्योरिटी मानते हैं। थर्ड देखते हैं हम लोग मेथड्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में तो इम्प्योर हो जाते हैं। ड्यूरिंग ड्रग एंड केमिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट मेथड्स द इम्प्योरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मटेरियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो हम मेथड्स यूज कर रहे हैं वही इनकरेक्ट है तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्योरिटी आ जाती है। फोर्थ हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, यानी कि कौन कौन से एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन है जिसके कारण हमारा ड्रग एपीआई इम्प्योर हो जाता है। डस्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक एंड वाटर वेपर फ्रॉम एटमॉस्फेयर में अफेक्ट आर ड्रग, यानी कि जो हमारा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें अगर डस्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक और वाटर का वेपर में ऐड हो जाना वो हमारे ड्रग एपीआई को इम्प्योर कर देते हैं। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम इन्वायरमेंट आल्सो अफेक्ट द ड्रग सब्सटेंस इट नॉट कंट्रोल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं
तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे ड्रग एपीआई को इम्प्योर कर सकते हैं। फिफ्थ देखते हैं हम लोग टेम्परेचर। द टेम्परेचर प्ले अ मोस्ट रोल इन द केमिकल डिकम्पोजिशन एंड फिजिकल चेंज ऑफ स्टोरेज प्रोडक्ट। यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, मोस्ट रोल प्ले करता है जो हमारा ड्रग एपीआई होता है उसको डिग्रेड करने के लिए, उसमें फिजिकल चेंजेज आने के, अगर हम स्टोरेज करते हैं तब। छठा हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन ड्यूरिंग स्टोरेज। यानी कि हम लोग ड्रग एपीआई को जब स्टोर करते हैं तो डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो उसमें कैसे इम्प्योरिटी आती है। द ड्रग आर डिकम्पोज ड्यूरिंग स्टोरेज बाय द टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स। यानी कि जब स्टोर करते हैं किसी ड्रग एपीआई को तो उसमें टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी एंड अदर्स फैक्टर जो ड्रग एपीआई होता है उसको इम्प्योर करने के लिए। सातवां हम लोग देखते हैं डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसी में कोई डिफेक्ट है तब इम्प्योरिटी हो जाती है कैसे। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग कैन बी डिकम्पोज इफ़ नॉट टू कंट्रोल टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर, मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन। यानी कि इसमें क्या होता है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर को अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, पीएच को कंट्रोल नहीं करते हैं, प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो हमारा जो ड्रग एपीआई होता है उसमें इम्प्योरिटी आ जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।